फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अर्थ के दो मून्स होते तो कैसा होता? आज हम ऐसी एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक रिसर्च है ऐसी जिससे ये पता चलता है कि दूसरा भी कभी चांद हुआ करता था। एक छोटे से दूसरे चांद ने एक बार अर्थ पर दूसरे या अभी वाले चांद से टकराने से पहले अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाए हो सकते हैं। एक टाइटैनिक क्लैश जो ये बता सकता है सर्वाइविंग लूनर सैटेलाइट या अभी वाले चांद की दोनों साइड्स एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि अर्थ का दूसरा चांद लगभग 750 माइल्स 1200 किलोमीटर चौड़ा रहा होगा और ये किसी प्लेनेट या प्लेनेट मार्स के साइज़ की किसी चीज़ के बीच एक ही टक्कर से बन सकता था। साइंटिस्ट को संदेह है कि आज जो हम चांद देख रहे हैं वो भी इसी टकराने की वजह से बना था। अर्थ और मून के बीच इसी ग्रेविटेशनल वॉर की वजह से चांद की अर्थ के चक्कर लगाने की स्पीड धीमी हो गई, जिसकी वजह से हमें अर्थ से मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है। 1959 तक मून के पीछे का हिस्सा जो हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता एक रहस्य बना रहा। फिर सोवियत लूनर 3 नाम के स्पेसक्राफ्ट की मदद से पहली बार मून के बैक साइड की फ़ोटोग्राफ्स ली गई। मून के पीछे के हिस्से को डार्क साइड भी कहा जाता है, पर सामने वाली साइड की तरह दिन और रात डार्क साइड पे भी होते हैं। चांद का दूसरा हिस्सा, उसका डार्क साइड या बैक साइड जो हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता, वो फ्रंट साइड या जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उससे बहुत ज़्यादा अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉल्केनिक रॉक्स के बहुत दूर तक के एरिया में फैले हुए मैदान को मारिया कहा जाता है। मारिया मून के फ्रंट साइड के हेमिस्फेयर को कवर करता है, वहीं मून के बैक साइड पे कुछ ही मारिया हैं, वो भी आपस में काफ़ी दूर। इसके अलावा पास वाली साइड की सतह ज़्यादा नीची और सपाट है, वहीं पीछे का हिस्सा ऊंचा और पहाड़ी है, जिसमें चांद की सतह लूनर सरफेस एवरेज 1.2 माइल्स या 1.9 किलोमीटर्स ऊंची है फ्रंट साइड से। अब कंप्यूटर सिमुलेशन से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरा मून, बड़े वाले मून या जो प्रेजेंट टाइम में हमारा मून है, उसके बैक साइड से टकरा कर ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से प्रेजेंट मून की फ्रंट साइड बैक साइड से इतनी अलग है। साइंटिस्ट्स के कैलकुलेशन के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सेकंड मून और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मून है दोनों सेम टाइम पे ही बने होंगे। साइंटिस्ट्स का सुझाव है कि हमारे चांद का जन्म भी भारी मात्रा में मलबे से हुआ था। सोलर सिस्टम की हिस्ट्री में कभी पृथ्वी से किसी मंगल ग्रह के साइज़ के एस्ट्रॉयड के टकराने से ये लेफ्टओवर बचा होगा, जिससे हमारा चांद बना। बचे हुए मलबे से हमारे मून का कंपेनियन मून बना होगा, जो कि उस एस्ट्रॉयड का सिर्फ 4% था और 750 माइल चौड़ा था, या अपने मून का 1/3 हिस्सा। ये इमेजिन करने के लिए कि ये दूसरा मून आसमान में किस जगह हुआ करता था, अर्थ और प्रेजेंट मून को ट्रायंगल के 2 पॉइंट्स मान लीजिए जिनकी साइड लेंथ में इक्वल हो। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रायंगल का जो 3rd पॉइंट निकलेगा उसे ट्रोजन पॉइंट या लैग्रैन्जियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट का नाम एक मैथमेटिशियन के नाम पे पड़ा है जिन्होंने इसकी खोज की थी। इन पॉइंट्स पर अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एसेंशियली बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स पे मौजूद ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटिवली स्टेबल हो जाते हैं, या अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से मून अपनी जगह पे रहता है और अर्थ के चक्कर लगाता है, सेम उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे पॉइंट पे भी होता है। मतलब एकदम परफेक्ट जगह दूसरे मून के लिए। अर्थ और मून के 2 ट्रोजन पॉइंट्स हैं, एक मून के आगे जिसे सिस्टम के L4 पॉइंट के नाम से जाना जाता है और दूसरा मून के पीछे जिसे L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स के अनुमान के मुताबिक दूसरा मून टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब दसियों लाख सालों तक एक ट्रोजन पॉइंट पे रहा होगा या रह सकता है। हालांकि इस ट्रोजन मून की ऑर्बिट हमारे मून की ऑर्बिट अर्थ से काफ़ी दूर तक फैलने या एक्सपेंड होने के कारण डिस्टेबलाइज हो गई होगी, तो जो रिजल्टिंग कोलाइजन हुआ होगा वो 4500 से 6700 माइल्स, मतलब 7200 से 10800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हुआ होगा। ये टकराव की स्लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है अगर 2 मैसिव बॉडीज़ एक दूसरे की ग्रेविटी के संपर्क में आ जाएं तो। ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के एक प्लानिटरी साइंटिस्ट एरिक एस फॉग ने एक्सप्लेन की थी। इस धीमी गति के टकराव की वजह से छोटा मून जब हमारे मून से टकराया तो हमारे मून को नुकसान पहुंचाने की बजाय टूटकर क्रस्ट या मलबे की मोटी एक्स्ट्रा लेयर या दीवार पर होने वाले प्लास्टर की तरह
हमारे मून की सरफेस पे चिपक गई। ये मलबे की एक्स्ट्रा लेयर टेंस ऑफ माइल्स, दसियों माइल्स मोटी मानी जाती है। एसफॉग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के पोस्ट डॉक्टोरियल रिसर्चर मार्टिन जुत्सी की नई थ्योरी हाल ही में काफ़ी डिटेल में नेचर नाम की एक मैगजीन में पब्लिश की गई। उनकी इस थ्योरी के मुताबिक दोनों मून्स शांति से लगभग 80 मिलियन ईयर्स तक अपनी अपनी जगह पे साथ रहे। दोनों मून्स का कलर और बनावट सेम थे, पर एक चांद दूसरे से लगभग 3 गुना बड़ा था। साइंटिस्ट एसफॉग का कहना है कि हमारा मून आसमान में एक बड़ी सी डिनर प्लेट की तरह दिखता था और दूसरा मून हमारे मून के पीछे करीब 60 डिग्री पे था। थ्योरी के अनुसार जब हमारे मून का नेचुरल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अर्थ के साथ हुआ तो उस वजह से दोनों मून्स खिसक कर हमारे प्लैनेट से दूर चले गए और सूरज के ग्रेविटेशनल टक की वजह से छोटे मून की ऑर्बिट डिस्टेबलाइज हो गई, जिसकी वजह से छोटा मून बड़े मून या हमारे मून से टकरा गया। हालांकि ये कोलाइजन या टकराव बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं था, पर इस कोलाइजन की वजह से अरबों टन मलबा स्पेस में फैल गया और दोनों मून्स दिखने में अस्पष्ट हो गए। एसफॉग के मुताबिक जब अंतरिक्ष में से मलबा और धूल साफ हुई तो आसमान में एक ही मून था, जो शायद आज हमारा मून है। इस घटना के बाद लाखों सालों तक अलग अलग साइज़ के मून के मलबे के टुकड़े अर्थ पे आकर गिरे होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा 62 माइल्स या 100 किलोमीटर से भी बड़ा हो सकता है। एसफॉग ने कहा, काफ़ी लंबे समय तक पूरे आसमान में मेटेओर शावर्स हुए होंगे, पर उस टाइम अर्थ पे शायद लाइफ नहीं थी। ये शानदार स्काई शो देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी द थ्योरी ऑफ 2 मून्स पे। अगर आप आगे भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कुछ अलग टॉपिक्स पर, कुछ हटके बिल्कुल टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।